अगर वो ये कहता है कि T20 वर्ल्ड कप को बढ़ाने के लिए, अमेरिका में क्रिकेट को फैलाने के लिए, वेस्ट इंडीज में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, आईसीसी के वीडियो में विराट कोहली हैं तो इसलिए विराट कोहली को भारतीय टीम में होना चाहिए। बिल्कुल निहायत गलत, घटिया और डेरोगेटिव कमेंट है। कतई नहीं होना चाहिए। जो वो मलाइका अरोड़ा नहीं जो छैया करेंगे, वो अमिताभ बच्चन है, लीजेंड है। वो आदमी अजय देवगन है, वो अक्षय कुमार है, वो शाहरुख खान, वो मेन लीड है। और जहां तक आपने आरसीबी की बात की, तो आरसीबी और दिल्ली और कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको जिनको आप कोई भी एडवांटेज दे दो, ये उसे डिसएडवांटेज में बदल देंगी। तो ये युवराज और अभिषेक का क्या इक्वेशन है और अभिषेक शर्मा किस तरह से लगातार क्रिकेट में निखर रहे हैं, इस पे जरा अपने व्यूअर्स को। तो रोहित शर्मा जैसे खेल रहे हैं वैसे ही वो वनडे वर्ल्ड कप में भी खेले थे, तो उन्होंने उसी स्टाइल को अपना के रखा है। लेकिन उनको ये 40 को 50 में बदलना, और जैसे पिछले मैच में वो आउट हुए, शॉर्ट गेंद पे ही शायद आउट हुए थे, तो उससे थोड़ा उनको बचने की जरूरत है। और शायद इसका रिकॉर्ड दोबारा, लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटेगा, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली का वनडे का शतक का रिकॉर्ड कोई भी दूसरा आदमी तोड़ पाएगा। नमस्कार, एबी की सीडी में आपका स्वागत है। एबी अभिषेक, विक्रम और सीडी, आप इसको एबी की सीडी एबीसीडी वाली भी मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग आपको क्रिकेट के बारे में सिखाते नहीं है, डिस्कशन करते हैं। तो हर बार जो है विक्रम मुझसे सवाल पूछते थे, मैं जवाब दे दे के थक गया था। अब मैं विक्रम से सवाल पूछूंगा, वो जवाब देंगे। देखें उन्होंने कितनी एबी की सीडी की पढ़ाई की है और कितना उनको ज्ञान है। और मेरा काम है सवालों में फंसाने का। ये हर बार मुझे फंसाने की कोशिश करते थे, अब मैं विक्रम को फंसाऊंगा। तो विक्रम, होम एडवांटेज, सारी टीमें होम एडवांटेज ले रही हैं। अभी तक जो जितने मैच हुए, शुरुआत के जो मैच हुए, उसमें होम टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है, होम टीम को जीत मिली है। तो क्या देखते हैं, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली एज ए कैप्टन, महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन और रवि शास्त्री एज ए कोच, राहुल द्रविड़ एज ए कोच, जो काम विदेशी टीमों के लिए भारत में करते थे टीम इंडिया के कोच और कैप्टन के तौर पे, क्या अब वो फ्रेंचाइजियों ने भी सीख लिया है? तो अभिषेक, पहले तो मैं आपके सवाल मेरे जवाब नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ये उसी तरह से चलेगा। आज मैंने कहा सरेंडर नहीं किया। आज मैंने कहा अभिषेक भाई की वीडियो के स्टार्ट तुम करो, तो भाई ने वीडियो स्टार्ट किया है और इसके जवाब, जो सवाल इसने पूछा है इसका जवाब भी वही देगा। लेकिन मैं बीच में अपनी बात कह देता हूँ। बहुत सही बात है, इंडियन टीम होम एडवांटेज लेने के लिए जानी जाती है और आईपीएल में भी मुझे लगता है इंडियन टीम भी कहीं कहीं, जो नया मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी से इंस्पायर हुई होगी कि धोनी तो कई सालों से चेन्नई में होम एडवांटेज ले रहे हैं। चेन्नई में देखते हैं अगर 8 पिच है तो साइड की 4 पिच पूरा स्पिन ट्रैक है, जहां पे इंतजार किया जाता है विराट कोहली का, और जिस टीम के पास अच्छे स्पिनर होते हैं वहां पे दिया जाता है फ्लैट ट्रैक और उनके स्पिनर को मार मार के जो है भुरता बना दिया था। धोनी ने ट्रेंड शुरू किया, राजस्थान ने भी अपनाया, सभी टीमों ने अपनाया। कुछ टीम ऐसी अभी भी है अभिषेक जिसके पास कोई होम एडवांटेज नहीं है, जैसे कि आरसीबी है, उसकी जो पिचे होती है उसमें क्या होम एडवांटेज होगा, उसको तो वहां भी आगे कोई टीम हरा सकती है। आप बताइए कि क्या हो रहा है इस बार, जितने मैच हुए सारे के सारे जो है होम टीम ने जीते हैं, क्या मसला है, क्या चल रहा है? जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक के जीते हैं। उसके ये वीडियो कब पब्लिश होगा, उसके तब तक कौन जीता होगा ये पता नहीं, क्योंकि आपके पास काम बहुत है और मैं आपको कामचोर कतई नहीं कहूंगा कि आप थोड़ा लेट पब्लिश करेंगे, क्योंकि आपके पास काम बहुत है। देखो, आपने बहुत सही एंगल निकाला कि, वैसे मैंने भी सही एंगल बताया लेकिन आपने भी सही एंगल बताया कि जो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए करते थे, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि उनका चेन्नई सुपर किंग्स की थ्योरी क्या होती थी कि 7 में से 7 मैच आपको होम ग्राउंड में खेलने हैं, उसमें से कोशिश करो 7 जीत जाए, नहीं तो 6 जीत जाए। 6 भी जीते तो 12 अंक हो गए, बाकी 7 में से आप 1-2 जीत ही जाओगे, 16 अंक हो गए, आप प्ले ऑफ में आ गए। और प्ले ऑफ में भी ऐसे आना है कि आप टॉप 2 में रहो, जिससे आपके पास 2 मौके हों, एक क्वालिफायर 1 खेलने का, एक एलिमिनेटर खेलने का। तो जिस तरीके से जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी, वो शायद अब किसी तरीके से
ये अपनाने के लिए जो बाकी टीमों को भी कुछ शायद समझ में आया है। हालाँकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, 1-1, 2-2 मैच ही होम ग्राउंड में हुए हैं, लेकिन अभी बाकी देखना होगा, अभी मुंबई में होम ग्राउंड में मैच होना है, अभी लखनऊ का मैच है, तो इन सब चीज़ों में देखना पड़ेगा ये स्टडी। और जहाँ तक आपने आरसीबी की बात कही, तो आरसीबी और दिल्ली और कुछ टीमें ऐसी हैं जिनको जिनको आप कोई भी एडवांटेज दे दो, ये उसे डिसएडवांटेज में बदल देंगी। आरसीबी का भी वही हाल है, हालाँकि वो पहला मैच जीते हैं, और दिल्ली का भी बिल्कुल। वही हाल। दिल्ली को आप कोई भी एडवांटेज दे दो, मुझे लगता है दिल्ली को तो 2-3 अंपायर भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएँगे। उन्होंने रिकी पोंटिंग को रखा है, सौरव गांगुली को रखा है, ऋषभ पंत वापस आ गए हैं, है ना? टीम भी अच्छी है उनके पास। ऑस्ट्रेलिया के टी20 के कैप्टन उनके ओपनर हैं, वार्नर हैं, तो अच्छी खासी टीम है, मुझे मतलब ठीक-ठाक प्लेयर है उनके पास। लेकिन फिर भी कल वो जो है अच्छी स्टार्ट के बाद वो फुस हो गए। रेयान पराग तक फॉर्म में आ गए हैं, है ना? दुनिया में सब मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के बाद अगर सबसे ज़्यादा आलोचना अगर किसी ने झेली है, तो रेयान पराग बिल्कुल। ने झेली है। और केएल राहुल और रोहित शर्मा से ज़्यादा अगर किसी टीम ने किसी प्लेयर को बैकअप किया है, तो वो रेयान पराग ही हैं, जिनको राजस्थान ने कंटिन्यू बैक बैक किया है। इसके बावजूद वो हालाँकि वो रणजी में और घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते थे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए 1 ही 2 इनिंग उनकी ऐसी होती थी जिनमें वो कर पाते थे। बाकी टाइम वो ट्रोलर्स के निशाने पे ही रहते थे। लेकिन कल की उनकी इनिंग बहुत शानदार लाजवाब थी, और उनकी इनिंग से और जो उनके खास तौर से घरेलू क्रिकेट के परफ़ॉर्मेंस से ऐसा लगने लगा अगर इसको ये कंटिन्यू करते हैं, तो वो आगे टीम इंडिया में भी जगह बना सकते हैं। बिल्कुल, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने दूसरा चैनल था, उसपे कहा भी था कि रेयान पराग के लिए एक सीज़न ऐसा होगा कि एक सीज़न के बल पे वो सीधा इंडियन टीम में आ सकता है, और इस बार जैसा वो खेल दिखला रहा है, ज़बरदस्त खेल दिखला रहा है। होम एडवांटेज अपनी जगह पे है अभिषेक, लेकिन जितना हमने गेम देखा इस सीज़न में, राजस्थान रॉयल्स हालाँकि शुरुआत में दोनों मैचों में बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन दोनों मैच जीती। बहुत ही फॉर्मिडेबल साइड लग रही है, ऊपर से नीचे तक 1 से 11 तक सब कुछ वेल कवर्ड दिख रहा है। आपको मेरे ख्याल से सबसे अच्छी टीम, सबसे ताकतवर टीम इस सीज़न में अब तक राजस्थान रॉयल्स ही दिखी है। आपको कौन-सी टीम इस अब तक बहुत अच्छी दिखी है खेल के लिहाज से? देखो मैंने पहले भी आपसे कहा, आज भी कहूँगा, मुझे मुझे गरीबों का मसीहा बनने में बड़ा मज़ा आता है। मुझसे मुझसे मेरे ऑफ़िस में अगर कोई सीनियर अधिकारी पास माँगता मैच का, और कोई पियून या और ये जो नए लोग। पोस्ट वाले, हाँ, जो या नए बच्चे या जूनियर्स या ट्रेनीज़, ये अगर पास माँगते हैं तो मैं उनको ज़्यादा देता हूँ, सीनियर्स को मना कर देता हूँ कि अरे आप तो देख चुके हो ये वो। तो मुझे हमेशा मुझे मुझे बॉलर्स की बैटिंग देखने में और मुझे सचिन तेंदुलकर की बॉलिंग देखने में और वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले की बैटिंग देखने में मज़ा आता है। तो उसी तरीके जब जिन्होंने कोई भी खिताब नहीं जीते या जिन्होंने एक खिताब जीता है, वो अगर परफ़ॉर्मेंस करते हैं, तो मुझे मज़ा आता है। मुझे सनराइज़र हैदराबाद ने परफ़ॉर्मेंस किया, अद्भुत खेल क्लासेन का, अभिषेक शर्मा का, मयंक अग्रवाल का, जो इन्होंने रन बनाए, मुझे बहुत मज़ा आया। ये कोई बहुत बड़े नाम नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में, ये कोई किंग नहीं है, ये क्वीन भी नहीं है, ये कोई वो नहीं है, लेकिन उनका क्रिकेट देखने में मज़ा आया क्योंकि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। रन बनाए, अगर वो कायदे से और बीच में कुछ ओवर अगर उनका वो धीमा ना होता, तो वो शायद 300 भी बना देते। इस बिल्कुल। तरीके का क्रिकेट खेल रहे थे और वो मैच देखने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने पलटवार भी बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे हार्दिक भाई उसमें जो है थोड़ा धीमे पड़ गए, और जब हार्दिक और टीम डेविड खेल रहे थे तो 19 गेंद तक कोई भी चौका-छक्का नहीं पड़ा। तो वहाँ से थोड़ा मैच का मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जो मोमेंटम चला आ रहा था, ऊपर से तिलक ने बनाया था और ईशान और रोहित थोड़ा-सा मोमेंटम ओपनिंग में दे के गए थे। तो उस मोमेंटम को नीचे वो थोड़ा-सा उसमें धक्का लगा, टीम डेविड ने कोशिश करी, नहीं जीता पाए, लेकिन अच्छा मैच हुआ। मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, वो कॉम्पिटिटिव हुए हैं, अच्छे हुए हैं, और उनको देखकर अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर से नए स्टार्स जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल, अभी आपने बिल्कुल, अभी आपने हैदराबाद की बात करी अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिस टीम में ट्रेविस हेड जैसा बैटर हो, जिस टीम में हेनरिच क्लासेन जैसा बैटर हो और हेड और क्लासेन दोनों अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, उसके बावजूद कोई एक बंदा, अभिषेक शर्मा नाम का बंदा उन दोनों से बेहतर परफॉर्मेंस कर जाए और क्या खेल दिख रहा है, क्या शॉट्स लगाए हैं अभिषेक शर्मा ने, इनके बारे में मैं जानना चाहूँगा। युवराज सिंह का ट्वीट भी आया था, हालाँकि युवराज सिंह ने वैसा ही ट्वीट लिखा जैसा युवराज सिंह को ट्रेनिंग उनके पिताजी देते थे योगराज सिंह। उन्होंने लिखा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभिषेक शर्मा जिस तरह से आउट हुआ उसको उस पे उन्होंने लिखा था। तो ये युवराज और अभिषेक का क्या इक्वेशन है और अभिषेक शर्मा किस तरह से लगातार क्रिकेट में निखर निखर रहे हैं? इस पे ज़रा अपने व्यूअर्स को बताइए। देखिए, अभिषेक के नाम के लोग काबिल होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मेरे नाम का तो कोई क्रिकेटर ही नहीं है यार। हाँ, अभिषेक नाम के लोग हमेशा काबिल होते हैं और युवराज का भी युवराज का भी अभिषेक होता है, तब वो राजा बनता है। तो बिल्कुल। तो युवराज और अभिषेक के बीच में जैसे आपने बताया कि युवराज, देखो युवराज को अगर कोई पर्सनली या थोड़ा-सा भी जानता है, युवराज बहुत मस्ती वाले आदमी हैं। बहुत, वो अपने पिता की तरीके नहीं है हार्ड, और वो खाली उसको एंटरटेन, मतलब उनके लिए ये कोई दायरा नहीं है कि ट्विटर और वो उसका दायरा। वो अभिषेक से ऐसे ही बात करते। उन्होंने कई बार अभिषेक के बारे में बताया है कि वो उनके घर आते थे, वो उनको सिखाते थे। एक बार तो गाड़ी लेके आए थे, कोई नई गाड़ी ले आए थे आईपीएल के बाद, तो उसको बैक नहीं कर पा रहे थे, तो उससे कहा कि यहाँ पे लगाओ, तो वो 2-3 किलोमीटर दूर से साउंड लेके आया, फिर उसने उस गाड़ी को वहाँ पे लगाया। तो वो उनका और अभिषेक का वैसे ही रिलेशन है। युवराज ने एक तरीके से अभिषेक को मेहनत करी है। ऐसा नहीं कि उनको कोचिंग दी है, लेकिन उनको टिप्स दिए हैं। वो जब घरेलू क्रिकेट में खेलते थे तो उनको सिखाया था। योगराज का खिलाने का तरीका और सिखाने का तरीका अलग है। हालाँकि जिसके कारण आप योगराज और युवराज में बहुत दिन तक आपने देखा होगा बातचीत भी नहीं होती थी या उतने अच्छे संबंध नहीं थे। हालाँकि अब हो गए हैं, उस समय नहीं थे, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, उम्र बढ़ती है तो आदमी भी थोड़ा हम्बल हो जाता है या एक-दूसरे की बुरी चीज़ों को भूल के अच्छी चीज़ें याद आती हैं। तो वो ठीक है। तो मुझे लगता है कि युवराज के कमेंट को वैसे ही लेना चाहिए कि वो उसकी इनिंग से उतना खुश थे, वो चाहते होंगे कि वो 100 मारे, बिल्कुल। क्योंकि एक 100 जो है ना, टी20 का 100 आपके टीम इंडिया के रास्ते फटाक से खोल देता है। 4 बिल्कुल। 50 मारोगे तो वो धीमे-धीमे च्यूं करके आवाज़ आ रही होगी और वो तो ऐसे देख रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप आईपीएल में आपने 100 मारा, इतना बिंदास 100 मारा, तो अजीत अगरकर भी उठ के कहेगा भाई कौन आ गया? हैं? सही बात। किसकी जगह रखना है, क्या करना है? तो वो युवराज चाहते थे कि जो शायद जिस तरीके वो आउट हुए हैं, ऐसा कोई डिस्कशन युवराज और अभिषेक के बीच में होगा कि तुम्हें ये शॉट नहीं खेलना है। और वो वैसे ही शॉट के तभी उन्होंने लिखा कि लातों के भूत बातों नहीं मानते। मतलब वो समझाना है कि तुमको सालों कितने बार तुमको समझाऊँ मैं भाई, तुमको कितनी बार मैं समझाऊँ कि तुम इसमें मत आउट हो। लेकिन अभिषेक शर्मा बिंदास बढ़िया बैटिंग, अभी 23 साल के वो हैं, 23 साल 205-7 दिन 7-8 दिन के हैं वो, और लंबा कैरियर है उनके पास, क्योंकि अगर अभी भी वो 24 साल की उम्र में भी सिलेक्ट होते हो तो कम से कम नहीं तो 10 साल 12 साल वो खेल सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो ऊपरी क्रम के ऑलराउंडर बन सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अभी भी जो भी स्पिन ऑलराउंडर हैं, वो नीचे आपको 7वें 8वें वो बॉलिंग करते हैं और बैटिंग करते हैं। मतलब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बॉलिंग और बैटिंग करते हैं। ये उन प्लेयरों में शुमार हो सकते हैं जो ऊपर बैटिंग करते हैं और उसके साथ बॉलिंग करते हैं। जैसे जैसे कभी लियाम जैसे लिविंगस्टन। हाँ, जैसे लियाम लिंग्विस्टन है, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, जैसे सहवाग। वीरेंद्र सहवाग थे। तो ये उस श्रेणी, मतलब मैं उनके कैपेबल नहीं, उनकी तरह के ऑलराउंडर बन सकते हैं। मैं उनकी तुलना कतई नहीं कर रहा हूँ। उनकी तरह के ऑलराउंडर बन सकते हैं कि जो ऊपरी क्रम में खेलें, साथ में 2-4 ओवर बॉलिंग करें। खास तौर से वनडे क्रिकेट में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि और अभिषेक शर्मा ने जो शॉट खेले हैं, इनको ये कंटिन्यूटी इसमें बना बना के रखनी पड़ेगी। अगर ये 5-7 पारी देखते हैं, तो ये देखिए आईपीएल के बारे में आप जितनी भी आलोचना कर लो, जो भी कर लो, आईपीएल से आपको अच्छे क्रिकेटर मिलते हैं।
आपकी बिल्कुल, टीम में पूरा। वो आते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, तो निश्चित तौर पर इसके प्लेयर ही आगे जाके कमाल करते हैं और ये खाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में नहीं है, ये दुनिया भर के बोर्ड इसको देखते हैं, उनके प्लेयर यहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो उनको आगे मौके मिलते रहते हैं। तो अभिषेक के बाद कुछ बड़े नामों का खेल भी देख लें, जैसे रोहित शर्मा ने 2 मैच खेला अब तक, दोनों में एक तरह की स्टार्ट की जो चाहते हैं हम टी20 वर्ल्ड कप में। विराट कोहली ने 2 मैच खेला, पहले मैच में वो फँसे थे, 20 बॉल में 21 रन था, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग की। बुमराह सीनियर प्लेयर के लिए तो जबरदस्त बॉलिंग की है, मतलब सारी दुनिया एक तरफ मार खा के भूत बनी हुई थी, वहाँ पे उनके बॉल पे मारना मुश्किल हो रहा था। तो बाकी जो इंडिया के सीनियर प्लेयर्स हैं, जो वर्ल्ड कप कंटेंडर्स भी हैं, उनके परफॉर्मेंस को अब तक आपने कैसा रेट किया? हालाँकि अभी बहुत लंबा सीज़न बाकी है, लेकिन अब तक जो हुआ है उसको कैसा देखते हैं? तो रोहित शर्मा जैसे खेल रहे हैं, वैसे ही वो वनडे वर्ल्ड कप में भी खेले थे, तो उन्होंने उसी स्टाइल को अपना के रखा है, लेकिन उनको ये 40 को 50 में बदलना और जैसे पिछले मैच में वो आउट हुए, शॉर्ट गेंद पे ही शायद आउट हुए थे, तो हुँ, हुँ। उससे थोड़ा उनको बचने की ज़रूरत है। बुमराह का देखो, बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं। कोई भी मार खाए, कैसी भी पिच हो, उनका जो दिमाग है, उनको पिच से कोई एक्स्ट्रा मदद तो मिलती है, लेकिन अगर पिच खराब भी हो, तो वो उनको पता है कि कैसा सामने प्लेयर खेल रहा है, कौन-सी लेंथ पे हमें बॉल फेंकनी है, पिच स्लो है तो किस स्पीड पे फेंकनी है, पिच तेज है तो किस आप उनको शुरू के ओवर भी दे सकते हो, आप उनको लास्ट के ओवर भी दे सकते हो, डेथ ओवर भी दे सकते हो। अगर ज़्यादा रन बनने हैं, तो आप डेथ ओवर में बचा के ले आएँगे और शुरू के ओवर भी दे सकते हो, पिच में स्विंग हो रही होगी, तो वो ले लेंगे, नहीं हो रही होगी तो उनको स्विंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यॉर्कर बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, पैर के पास बहुत ज़्यादा गेंद फेंकते हैं, ऐसे स्पॉट पे फेंकते हैं जहाँ पे शॉट मारना मुश्किल होता है, तो उनके बारे में कोई वो बात करें। विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है, जो 50 मारी है, उससे उन्होंने दरवाजे खटखटा दिए हैं। निश्चित तौर पर वनडे वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने दरवाजे खटखटाए हैं और ऐसी 1-2 इनिंग अगर वो मारते हैं, तो उनकी टी20 वर्ल्ड कप की राह बहुत आसान हो जाएगी। सिलेक्टर जो पहले उनके बारे में सोच रहे थे कि उनकी जगह नहीं बनती या बनती या जो भी है या उन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, उनको जब आप आईपीएल में रन बनाओगे और आपका नाम विराट कोहली होगा, तो फिर आपकी रास्ता रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये तो परफॉर्मर्स हो गए, कुछ अभी तक नॉन परफॉर्मर्स भी दिखे हैं अभिषेक, जो बहुत बड़े नाम हैं, जैसे हालाँकि उनको समय चाहिए होगा, जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल है ऋषभ पंत, 2 मैच में आए हैं, ना तो कप्तानी बहुत अच्छी कर पाए हैं, ना बैटिंग बहुत अच्छी कर पाए हैं। हालाँकि बहुत लोग ये कहेंगे वो खेल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। एक ऋषभ पंत और दूसरे हार्दिक पांड्या, ये दोनों भी टीम इंडिया के बहुत की प्लेयर हैं और इनका अच्छे फॉर्म में आना भी भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये खेलते हैं तो। इन दोनों के खेल को कैसा? पहले ऋषभ पंत और फिर हार्दिक पांड्या, इन दोनों के बारे में बताइए, परफॉर्मेंस खेल के लिहाज से। देखिए, ऋषभ पंत को भी थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने 2 ही मैच खेले हैं, 2 मैच में कप्तानी करी है और रन भी उनसे उतने नहीं निकले हैं और जो भी निकले हैं उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो आए हैं, खेल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है और अगर आप उनकी वर्ल्ड कप की संभावना के बारे में बात करो तो इससे पहले जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें ही वो रेगुलर सदस्य नहीं थे। हुँ, आपको याद होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें दिनेश कार्तिक को तवज्जो दी गई थी। बिल्कुल। कई मैच में दिनेश कार्तिक खेले थे और वो बाहर बैठे हुए थे क्योंकि उनका टी20 का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। उनको उनको मौके नहीं मिले थे। मैंने वहाँ पे पर्थ से एक खबर भी लिखी थी कि दिनेश कार्तिक ने की ब्लाइंड ड्रिल और पंत का खुन्नस वाला अभ्यास। मतलब मुझे याद है पर्थ ऑप्टस स्टेडियम के बाहर एक जगह है जहाँ पे प्रैक्टिस होती है, हम लोग खड़े थे, पूरी टीम प्रैक्टिस करके चली गई, सब लोग चले गए। उसके बाद 1 घंटे तक जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक ऋषभ पंत जो है प्रैक्टिस करते रहे, लंबे-लंबे शॉट मारते रहे। वो एक तरीके से दिखाना चाह रहे थे बैटिंग कोच को और फील्डिंग कोच को और जो वहाँ पे लोग अवेलेबल थे, राहुल द्रविड़ तो चले गए थे, सबको दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं मार सकता हूँ। लेकिन उनको बाद में जाके कुछ मैचों में मौका मिला था। तो वहाँ भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे। यहाँ पे तो अभी वो आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वो ओपन है। लेकिन अभी जो जो विकेट कीपर की खोज है, वो जारी है और मुझे लगता है कि अभी शायद कोई भी विकेट कीपर बन सकता है इंडिया टीम के लिए। हार्दिक पांड्या?
हार्दिक पांड्या इतनी आलोचना वो झेल चुके हैं, हम लोग उनकी क्या ही आलोचना करें। मुझे लगता है वो भी नई टीम में आए हैं, नई टीम में अभी 2 मैच में कैप्टेंसी करी है, प्लस टीम का माहौल उतना अच्छा नहीं है। अभी मैंने उस दिन खबर लिखी कि टीम में 2 खेमे हैं, एक खेमे में रोहित शर्मा है और सूर्य कुमार यादव हैं, जसप्रीत बुमराह। बुमराह है, तिलक वर्मा है और कुछ और खिलाड़ी हैं। दूसरे खेमे में हार्दिक पांड्या है और ईशान किशन है और बाकी कुछ लोग हैं। तो मेरे पास मुंबई इंडियंस से किसी का फ़ोन आ गया कि अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, मम्मी की कसम खा रहे हैं ऐसा नहीं है, ये है, वो है, आपने ऐसे कैसे लिख दिया? तो कुल मिला के ये सब मामले हैं, अब इन मामलों को क्या ही कहा जाए कि लेकिन हार्दिक देखो को इतना तो देना पड़ेगा, वो भी इंजरी के बाद आ रहे हैं। जब इंजर्ड हुए थे तो उसके बाद नहीं, प्रोफेशनल पूरा यही देना पड़ेगा। फर्स्ट अभी तो 2 पोजीशन है। मैच हुए ना, बिल्कुल। अभी तो आपके 12 मैच बाकी हैं। आप 12 में से आप परफॉर्म करते हो। देखो भाई, आपको तो धीमे-धीमे, बुलेट भी तो धीमे-धीमे गर्म होती है, तब तेज होके चलती है, सरपट भागती है। और अभी नई टीम है, इतनी कंट्रोवर्सी हुई है कैप्टन को लेके और अभी चीज़ों को सॉल्व करने में एज़ ए कैप्टन उनको सबको सॉर्ट आउट करने में और चीज़ों को देखने में टाइम तो लगेगा, निश्चित तौर पर उनको टाइम लगेगा और उस पे आपको देखना पड़ेगा कि तो मुझे लगता है कि 1-2 मैच और उनको टाइम देना पड़ेगा। कैप्टेंसी में जो सुधार है, जो हम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही, वो उनको भी समझ में आ रही होगी। वहाँ पे सचिन तेंदुलकर से लेके मलिंगा से लेके और बाउचर तक सब बैठे हैं, बड़े-बड़े दिग्गज वहाँ पे बैठे हैं, बड़े-बड़े कोच बैठे हैं, नीता अंबानी बैठी हैं, आकाश अंबानी बैठे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें तो साथ साथ में पता ही चलेंगी। रोहित शर्मा भी अब शायद 1-2 मैच के बाद उनको भी लगेगा कि ये अब क्या करना है, टीम को जिताना है या नहीं जिताना है या कैसे कॉम्बिनेशन से खेलना है। रोहित शर्मा ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपना इनपुट नहीं देते होंगे, निश्चित तौर पर वो अपना इनपुट उनको देते होंगे और इनपुट आगे और देंगे और समय जैसे-जैसे बीतेगा तो उसके बाद मुझे लगता है टीम का माहौल अच्छा होता जाएगा। सूर्य कुमार यादव बाहर हैं अभी वो चोट के कारण वो अभी 1-2 मैच और बाहर रहेंगे। सूर्य कुमार यादव जब आएँगे तो टीम का कॉम्बिनेशन और अच्छा हो जाएगा। आपका 1 डाउन या सेकंड डाउन में एक आपको प्लेयर नमनदीप ऐसा अभी खिलाना, नमनदीप को अभी खिलाना पड़ता है, तो उस नमनदीप की जगह सूर्य कुमार यादव आ जाएँगे, तो आपकी टीम और सेटल हो जाएगी। आपका बेहरन डव बाहर चले गए हैं, आपके जो मेन बॉलर थे, बेहरन डव की जगह आप मपाफा, मतलब आप कोई जो आप तुलना नहीं है, आपके मधुशंका नहीं है, तो 2 बड़े बॉलर भी उनके पास थे जो जो उनकी जो फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन पूरा गड़बड़ हो गया है। तो ये सब प्रॉब्लम तो ये टीम के साथ भी आई हैं। अब चोटिल हो गया, बेरन डव जो बहुत अच्छे बॉलर हैं, आपके जो वो अगर बुमराह के साथ बॉलिंग करते तो एक अलग ही लेवल होता, लेकिन वो भी बाहर हैं। मधुशंका भी बाहर हैं, तो उससे उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो अभिषेक एक बार फिर से विराट कोहली पे लौटते हैं। पहले मैच में भले ही वो आउट ऑफ मतलब टच दिखे, लेकिन दूसरे में अच्छी बैटिंग की और बैटिंग के बाद उन्होंने फिर एक बयान भी दिया। हर्षा भोगले ने जब उनका इंटरव्यू किया, पोस्ट मैच इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है दुनिया भर में क्रिकेट को T20 फॉर्मेट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। उनका कहना यही लगा कि केवल प्रमोशन वाला मटेरियल नहीं हूँ मैं, अभी भी इस खेल में, इस फॉर्मेट में काफ़ी दमखम रखता हूँ। तो विराट के इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल सही स्टेटमेंट उन्होंने दिया। जो लोग ये कहते हैं, जो उनके पंखे, जो उनके जो ये प्रशंसक और जो उनके आलोचक कोई भी हो, अगर वो ये कहता है कि T20 वर्ल्ड कप को बढ़ाने के लिए, अमेरिका में क्रिकेट को फैलाने के लिए, वेस्ट इंडीज में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, आईसीसी के वीडियो में विराट कोहली हैं, तो इसलिए विराट कोहली को भारतीय टीम में होना चाहिए। बिल्कुल निहायत गलत, घटिया और डेरोगेटिव कमेंट है, कतई नहीं होना चाहिए। विराट कोहली कोई क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जगह-जगह घूमेंगे। ओलंपिक के लिए विराट कोहली का होना बहुत जरूरी। अरे भैया, विराट कोहली है कि कोई वो शुभांकर है किसी के? शुभांकर नहीं है वो दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं। वो कोई शुभंकर नहीं है। विराट कोहली अगर इंडिया टीम में होंगे तो अपनी एबिलिटी पे,
अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी बल्लेबाजी पे और भारतीय टीम को जिताने के लिए बन रहे संयोजन के आधार पर वो भारतीय टीम में होंगे। बिल्कुल। वो कोई फ्लैग बेरर नहीं है, वो इंडिया के फ्लैग बेरर हैं, वो वर्ल्ड कप के फ्लैग बेरर नहीं है, आईसीसी के फ्लैग बेरर नहीं है वो। उनको अगर फ्लैग बेयरिंग करनी होगी तो वो भारतीय टीम की विजय पताका लहराने के लिए करनी होगी। वो आईसीसी के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वो झंडा नहीं हिलाएंगे। इस बात को समझना चाहिए जो लोग भी ये कहते हैं। मेरी खबर जब मैंने खबर छापी थी कि विराट पर होगी बात, रोहित होंगे कप्तान, रोहित कप्तान होंगे ये जैसा आप बोल चुके हैं, और विराट से बात हो चुकी है, ठीक है। तो जो लोग भी ये उसके बाद कहते थे नहीं नहीं विराट का कद इतना बड़ा है कि वो देश दुनिया में क्रिकेट को बढ़ावा देना है तो विराट को जो होना जरूरी है। अरे भाई, ऐसा कहने वाले विराट का सम्मान नहीं कर रहे थे, विराट का अपमान कर रहे थे। और ये बात विराट ने उसमें बता दी, उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन उन्होंने ये बता दी कि मैं क्रिकेट को दुनिया में बढ़ावा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हम T20, मुझे मेरे अंदर क्षमता है, अभी मैं T20 क्रिकेट खेल सकता हूं। तो वो भी खुद नहीं चाहते कि उनको इस लेवल पे भेजा जाए कि वो विराट को जो है क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए उनको भेजा जाता है। मतलब उनके ऊपर कोई एहसान मत कीजिए। अगर उनकी क्षमता है, अगर टीम कॉम्बिनेशन में जगह बनती है तो आप उनका सिलेक्शन कीजिए, वो रन बनाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा उनका सिलेक्शन। रन नहीं बनाएंगे, मुश्किल होगी। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि विराट कोहली बस जैसे फिल्मों में नहीं होता कोई आइटम सॉन्ग पे फिल्म हिट कराते हैं, तो जो प्रमोशन हाँ, है वो आइटम सॉन्ग नहीं है, वो मेन लीड कर सकते हैं अभी भी। यस, जो वो मलाइका अरोड़ा नहीं जो छैया छैया करेंगे, वो अमिताभ बच्चन है, लीजेंड है। वो आदमी अजय देवगन है, वो अक्षय कुमार है, वो शाहरुख खान, वो मेन लीड है। उसको आप आइटम सॉन्ग मत बनाओ कि वो जाके, और ये जो कह रहे थे उनको लग रहा था वो बड़ा अच्छा है। मैंने आज तक नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वहां पे विराट कोहली होने चाहिए। क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम आईसीसी का है, विराट कोहली का नहीं है। बीसीसीआई का काम नहीं है क्रिकेट को बढ़ावा देना। बीसीसीआई का काम है कि उसकी टीम बेस्ट जाए और जाके वर्ल्ड कप जीत के भारत लाए। ये आईसीसी का काम है कि पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका और कोलंबिया और जोलंबिया और फलाना और ठिकाना यहाँ पे क्रिकेट को बढ़ावा दे। ये आईसीसी का काम है। आईसीसी उसके लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर रखती है, ये विराट कोहली का काम नहीं है। तो ये भी जितने अंके पंखे इधर उधर घूम रहे हैं और जो भी ये कमेंट्री कर रहे हैं, ये इस तरीके के टिप्पणी अब तो करेंगे नहीं, डर गए होंगे, लेकिन पहले भी उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो कमेंट्री में बैठ के कह रहे थे कि नहीं नहीं फर्स्ट टाइम अमेरिका में क्रिकेट हो रहा है तो वहां पे विराट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा इससे। अरे कोई वो प्रचारक है? वो मेन कंटेंडर है भाई। वो इलेक्शन लड़ेंगे तो अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी लोकसभा सीट चुन के। वो नगमा के तरीके प्रचार करने थोड़ी ना जाएंगे। सही बात। उनको खेलना, अगर वो करेंगे तो वो अपनी लोकसभा सीट पे वो उसके प्रत्याशी होंगे, जो अपने 3 नंबर उनको या ओपनिंग जहां पे भी वो खेलना होगा उस पे वो खेलने के लिए जाएंगे। वो किसी के प्रचारक के तौर पे नहीं जाएंगे। तो विराट कोहली के कद को इतना छोटा मत करो कि वो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हैं। वो क्रिकेट जीते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट पीते हैं। उनके लिए क्रिकेट वैसा ही है। भले ही उनको 5 मैच के लिए छुट्टी लेनी पड़ी हो, भले वो उनका पर्सनल रीजन हो, व्यक्तिगत कारण हो, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को दिया है। उन्होंने अपने पिताजी की मौत के बावजूद क्रिकेट खेला है क्योंकि उनकी टीम को जरूरत थी। 5 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर उन्होंने भारत के क्रिकेट को बहुत बड़ा पहुंचाया है। उनका ब्रांड ऊपर हुआ है। उन्होंने भारत के लिए रन बनाए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है वनडे में शतक का। बिल्कुल। और शायद इसका रिकॉर्ड दोबारा, लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड टूटेगा, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली का वनडे का शतक का रिकॉर्ड कोई भी दूसरा आदमी तोड़ पाएगा। नॉट पॉसिबल क्योंकि अब वनडे होते ही नहीं है, पहले कम हो गए हैं, अब नहीं संभव है। अभी होंगे भी तो आप इतनी तेजी से रन नहीं बना सकते हो। सचिन ने भी रन बनाए थे तो सचिन ने बहुत ज्यादा मैच खेले उसके लिए।
तो अभिषेक, विराट कोहली पे भी स्थिति साफ है और हम लोग चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे, और आई होप कि आपको मेरे मीठे सवाल और अभिषेक के तीखे जवाब बड़े पसंद आए होंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।